आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वेलोसिटी थ्योरम। बेसिकली ये थ्योरम ट्रायंगल में आपने जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ये अप्लाई होता है। बेसिकली ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के, तो ये लाइन क्या करेगा, दो साइड को कट करेगा। तो वो जो दो साइड में कट करेगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में ड्रॉ करेगा। मतलब कि जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक साइड ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया डी ई, जिस तरह से पैरेलल किया कि डी ई हमारा जो है पैरेलल है बी सी के, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों साइड मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ए सी। ठीक है, प्रोपोर्शन में भी ऐसे कुछ होता है, नाम भी है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, नाम में भी ऐसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लो एक रेशियो ये है और दूसरा रेशियो P/Q है, तो प्रोपोर्शन का साइन हम कुछ ऐसे लगाते थे, फिर इसको हटा के हम लोग x/y इक्वल टू P/Q लिखते थे। सेम चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। तो चलते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। आप पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कभी कभी पूछ देता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। बेसिकली थेल्स एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिसने इनको प्रूव किया था इसको। एंड इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी देख लिए। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये दो रेशियो को इक्वेट करता है, यहाँ पे आपने देखा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड साथ में थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट आपने लिख लेना। सबसे पहले गिवन में हम लोग लिखेंगे, मैं आपको एक बार विस्तार से बता दूं। आप गिवन में लिखेंगे कोई भी ट्रायंगल है, गिवन इन ट्रायंगल, पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ऐसे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ए बी सी नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक साइड हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, बीसी के साइड पैरेलल कर लेते हैं ड्रॉ। ये हो जाएगा हमारा डी एंड ई। ठीक है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा था कि अगर डीई पैरेलल होगा बीसी के, इसका मतलब ये जो रेशियो मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होना चाहिए। तो गिवन में क्या चला जाएगा, गिवन में इन ए ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC, है ना। पहला स्टेटमेंट यही लिखेंगे, DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव AD by DB is equal to AE by EC। ठीक है, AD by DB इक्वल टू AE by EC। इसके लिए डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, साथ में आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो मैं कंस्ट्रक्शन दूसरे कलर से कर लूँ एक बार। हाँ, आप क्या करो, इस पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, AD। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे DE हो गया, तो आप इसका नाम F रख दो। वैसे ही D से एक AE पे पैरेलल डालेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर डालेंगे, ये के परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, इसका नाम हम रखेंगे G। ठीक है, साथ ही इसका हम लोग डायगोनल मिला देंगे। एक सेकेंड, ये जो आपने ये देखा क्वाड्रिलेटरल DBCE, इसके डायगोनल को हम लोग मिलाएंगे, ऐसे मिलाया। ठीक है ना। अब बड़ी आसानी से हम इसको प्रूव करेंगे। इसको कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, इस बात को, इसी बात को हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे, है ना। हमने क्या किया, पहले EF पैरेलल टू ED परपेंडिकुलर डाला, सॉरी EF, अब साइन यूज कर लो, ऐसे परपेंडिकुलर का साइन होता है परपेंडिकुलर टू ED। एंड दूसरा हमने क्या किया, DG डाला है परपेंडिकुलर AE के, तो डालेंगे DG परपेंडिकुलर टू AE।
साथ ही हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC एंड BE। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या करते हैं कि हम लोग दो पार्ट, हमें सोचना है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ADE को हम लोग दो बार लिखेंगे। साथ ही एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, कौन सा, DBE एंड ट्रायंगल CDE। ठीक है, ताकि साथ में मैं करता चलूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्रूफ में हम लोग करते हैं, एक सेकंड थोड़ा कैमरे में देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आप इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। मैं इसको डिलीट करता हूं अपने साइड से। हाँ, तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, ये मैं प्रूफ लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ADE। अभी हमने क्या बोला कि इस ट्रायंगल का एरिया, बेसिकली आपको ना एरिया को इक्वेट करना है। तो ADE का एरिया क्या हो जाएगा, AR ट्रायंगल ADE। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब लिखो 1/2 इंटू बेस। एक बार हमें बेस AD लेना है और एक बार हमें बेस AE लेना है। ठीक है, अच्छा, जब AD बेस लेंगे 1/2 इंटू AD, तो जो बेस लेते हैं उसी पे हम लोग हाइट लेते हैं। तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है, जो हमने बेस लिया AD, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, EF। साथ में बगल में लिख लो AR ट्रायंगल ADE भी एक बार लिख लो, इसको 1 मान लो। AR ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब हाइट बेस हम क्या लेंगे, AE लेंगे और हाइट क्या लेंगे, DC लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसको दूसरा मान लेते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BED, AR ट्रायंगल BED। ठीक है, अब एयर ट्रायंगल, अब BED का ध्यान देना, मैं थोड़े से इसको मिटा रहा हूं। जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, तो जब इसका एरिया हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और बेस इंटू हाइट। यही लिखते हैं हम लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें, अभी अक्सर हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि ट्रायंगल है तो हाइट कहीं अंदर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आपने बेस इसको चूज किया है तो हाइट सामने वाले वर्टेक्स से, कोई जरूरी नहीं ट्रायंगल के अंदर ही है, वो ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हाइट हम लोग लेंगे जो कि बाहर है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट हम लोग बाहर दिखाते हैं, इसलिए इसे बाहर लेंगे। सेम अगर हम बात करें AR ट्रायंगल BED, तो क्या हो जाएगा, 1/2, बेस हमारा क्या हो गया, तो बेस तो हम लोग लेंगे क्या, BD, है ना, बेस हम लोग क्या लेंगे, BD। और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हाइट क्या होगी, ये EF बाहर वाला लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हाइट हम लोग क्या ले लेंगे, EF। इसको हम लोग मान लेते हैं 3 नंबर। और वैसे ही AR ट्रायंगल CDE, AR ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा हमारा, इस बार 1/2, बेस इस बार हम लोग क्या लेंगे, इस बार लेंगे बेस EC, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा हमारा DG। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, हाइट बाहर ही आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग 4। अब क्या है कि इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, 1 एंड 3 को डिवाइड करेंगे, 2 एंड 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसको लिखा होगा, एक बार पॉज करके इसको लिख ले। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें डिवाइड करना है 1/2, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड, सॉरी 3 को डिवाइड करना है, तब वो क्या मिलेगा, AR ट्रायंगल ADE अपॉन AR ट्रायंगल BED।
ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए डी अपॉन बी डी। एक बार कैमरा देख लो नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ अभी तक तो आ रहा है, चल ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए आर ट्राइंगल ए डी बाई बी डी। आई होप इसका काम हो गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 और 4 को, 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आर ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ए आर ट्राइंगल सी डी ई। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। ठीक है, तो फिर से हम ये 1/2 कैंसिल करेंगे, डी जी कैंसिल कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा ए आर ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल अपॉन ए आर ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू क्या हो गया ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब हमारा ये आया है, इसको मान लेते हैं 4 हमने माना, इसको आप 5 मान लो और इसको 6 मान लो। ठीक है, अब किसी तरह यही रेशियो को लेके आना था ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऊपर का पोर्शन अगर आप देखो तो इसमें भी ए आर ट्राइंगल ए डी ई है और इसमें भी ट्राइंगल ए आर ट्राइंगल ए डी ई है। नीचे में क्या है, इसमें ट्राइंगल सी डी ई है और यहाँ ट्राइंगल बी ई डी है, ट्राइंगल सी ई डी है और ट्राइंगल बी ई डी है। मतलब ये और 5 और 6 इक्वल तभी होगा जब ये ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल बी ई डी इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ ना कुछ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तभी ये थ्योरम प्रूफ होगा इक्वल। ठीक है, तो आई होप इसको आपने लिख लिया होगा। तो इसको थोड़ा मिटा ले, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आया था ए आर ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ए आर ट्राइंगल बी ई डी इक्वल टू क्या था ए डी बाई डी बी। इसको हमने माना था 5 नंबर। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे इस ट्राइंगल को, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा हो गया बी सी डी ई एंड ट्राइंगल बी बी ई डी। आपने 9 से पढ़ा होगा अगर थोड़ा बहुत याद हो कि कोई भी ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो और 2 सेम पैरेलल के बीच में हो, वैसे ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। आई रिपीट, कोई भी ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो और किसी 2 पैरेलल के बीच में हो तो दोनों का एरिया बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को कौन सा हो गया सी डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई, दोनों का बेस क्या है डी ई है और दोनों ही पैरेलल, ये पहले ऑलरेडी गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब ये बी सी और डी पैरेलल के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए आर ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए आर ट्राइंगल बी ई डी होता है। ठीक है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल and on same base। ठीक है, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो
5 और 6 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद ये जैसे ही आप स्टेटमेंट लिखते हो मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे, ये दोनों LHS बराबर हो गया मतलब RHS भी बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AE बाई EC इक्वल टू AD बाई DB। प्रूव्ड। यही था हमारा थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग आगे यूज करेंगे अगला क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ कोरोलरी आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। बेसिकली आपका समझना जरूरी है। कोरोलरी तो कुछ नहीं करता है कि ए, अब से भी यहाँ से आप लिख सकते हो, क्वेश्चन बनाने में हम लोग यूज करते हैं कि बार बार हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे AE बाई EC है, ठीक है, और बराबर AD बाई DB है। अगर हम दोनों साइड +1 कर दें तो मेरे ख्याल से हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू AD प्लस DB बाई DB। यानी कि AE प्लस EC, AE प्लस EC हमारा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा अपॉन EC बराबर AD प्लस DB, यानी क्या आ जाएगा, AB बाई DB। एक ये कोरोलरी होता है। मतलब आपने क्या किया, ऊपर वाला रेशियो ले लिया, बड़ा वाला और छोटा वाला, ये बड़ा वाला लिया है, छोटा वाला लिया है, EC नीचे वाला लिया है, इसमें आपने D वाला लिया। वैसे आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर ले सकते हो, ये कोरोलरी 1 हो गया, ये कोरोलरी 2, आप ये भी कर सकते हो। ये ऊपर वाला ले लो, पहले बड़ा वाला ले लो, AC अपॉन AD इज इक्वल टू, सॉरी AB ना, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेसिकली आपका थेल्स थ्योरम था, उसको प्रूव करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसका कन्वर्स किसको कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।